हेलो एवरीबॉडी, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। तो जैसा कि मैंने कहा था व्लॉग के स्टार्टिंग में कि मैं इस व्लॉग में आपके साथ पीसीएस की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्योंकि मेरा ये चैनल यूपीएससी एंड लाइफ नाम से है, यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में है, तो आप ज़रूर ये वंडर कर रहे होंगे कि क्या हम पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन दोनों साथ में कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं वो कर रही हूँ और यही मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ, किस तरीके से हम दोनों को साथ में अकोमोडेट करके साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के सब्जेक्ट, दोनों के सिलेबस में, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो पहला मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि देखिए, ये मेरी स्ट्रैटेजी है और मैं ऑलरेडी यूपीएससी के प्रिपरेशन में 2 years एंड मोर से हूँ, तो मेरा बेसिक्स काफ़ी क्लियर है। तो मैं जो ये सजेशन अपना दूंगी वो मैं बिगिनर्स के लिए नहीं दे रही हूँ। ऑब्वियसली वो बच्चे जिनका सारा बेसिक्स क्लियर है, जो काफ़ी टाइम से इसमें हैं, 1 साल प्लस से इसमें हैं, उनको काफ़ी ठीक ठाक नॉलेज है सिलेबस की, वो इससे मेरी इस स्ट्रैटेजी से थोड़ा बहुत इनपुट ले सकते हैं। बट बिगिनर्स को मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी। एंड मेरे साथ साथ आप मेरी स्ट्रैटेजी सुनिए, आपको कुछ भी सही लगता है आप उसमें से इनपुट ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, मैं कुछ गलत कर रही हूँ आप मुझे सजेशन दीजिए। एंड आप किसी अच्छे एजुकेटर, किसी अच्छे लर्नड इंसान जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हों, जो इस चीज़ में काफ़ी टाइम से इसी फील्ड में हों, वो आपको गाइड करते हों, आप प्लीज़ उनसे एक बार रिकन्फर्म ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिमिलैरिटीज़ की तरफ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 एंड जीएस 2। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप कुछ एक बहुत कॉमन सिमिलैरिटी है, वो ये है कि उसमें भी जीएस के सब्जेक्ट्स आते हैं, जीएस पेपर 1, यूपीएससी में भी होता है जीएस पेपर 1। तो जैसे कि आप इस टाइम कुछ सब्जेक्ट्स कवर करते हो यूपीपीसीएस के लिए, फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी लर्न करते हो, उसके सारे फैक्ट्स लर्न करते हो, इंडियन जोग्राफी पढ़ते हो, वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हो, फिजिकल जोग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटी के आर्टिकल्स लर्न करते हो, तो ये सब आपके यूपीएससी में भी काम आएगा, पीसीएस में भी काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि सब कहते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि पीसीएस थोड़ा फैक्चुअल आता है, यूपीएससी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा इतना रिजिड सेपरेशन अब नहीं रह गया है। पहले पेपर्स बहुत डिफरेंट आते थे, बट अब ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर्स आने लगे हैं। अब पीसीएस में भी असर्शन रीज़न, जैसे कि अभी आपने आरओ के पेपर में देखा होगा कि उसमें भी असर्शन रीज़न आए थे, 2023 के यूपीएससी प्री में भी असर्शन रीज़न आए थे। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ फैक्चुअल पढ़ना होता है पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होता है, दोनों के लिए दोनों पढ़ना होता है। ठीक है, तो जितना भी आप जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सारा आपका काम आएगा यूपीएससी में भी। प्लस जीएस पेपर 2 जो होता है सीसैट का, इसमें भी मैथ्स और रीजनिंग आती है, इंग्लिश, हिंदी भी आती है, हिंदी उसमें यूपीएससी में नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें तो कॉमन ही है ना, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब आपको प्रैक्टिस पीसीएस के लिए भी करना है, यूपीएससी के लिए भी करना है, तो वो एक और सिमिलैरिटी।
और इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिससे आप बहुत रिलेट कर पाएंगे। देखिए क्या होता है हम लोग के साथ, जब हमारे सर पे एक डेडलाइन होती है ना कि हमारी मेरा एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर है, 10 दिन के अंदर है, 15 दिन के अंदर है, तो हम बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि डेडलाइन होती है सर पर। तो आप क्या करेंगे, जब आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर करेंगे, आपके सर पे एक डेडलाइन रहेगी, तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स जल्दी 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 से रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। और फिर जब आप पीसीएस दे लेंगे, उसके बाद आप उन्हें यूपीएससी के लिए सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे, फिर थर्ड टाइम रिवाइज करेंगे। ऐसे क्या होगा, आपकी अपनी सब्जेक्ट्स पे, स्टैटिक के फैक्ट्स पे कमांड बहुत अच्छा होता जाएगा। तो ये आपके यूपीएससी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पीसीएस के लिए उनको अच्छे से मगअप कर चुके होंगे, फैक्ट्स को लर्न कर चुके होंगे। और फिर अब डिससिमिलैरिटीज़ की बात करें तो मेरी नज़र में सिर्फ दो डिससिमिलैरिटीज़ हैं। वो ये हैं, पहली है कि आपको यूपी स्पेसिफिक फैक्ट्स बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ने पड़ेंगे यूपी पीसीएस के लिए, और ये आपके यूपीएससी में काम बहुत कम आएगा, ना के बराबर ही आएगा। और सेम है, दूसरी डिससिमिलैरिटी है हिंदी। हिंदी आपको अच्छी आनी चाहिए। जिन्होंने आरओ की प्रिपरेशन करी उनको ऑलरेडी अच्छी आ गई होगी, जिन्होंने नहीं करी है उनको अब करनी पड़ेगी। तो दूसरी डिससिमिलैरिटी है हिंदी। तो हिंदी एंड यूपी स्पेसिफिक फैक्ट्स, ये दो डिससिमिलैरिटीज़ हैं जिनके लिए आप दिन का सिर्फ 1 डेढ़ 2 घंटे निकाल लीजिए। बाकी जो आप बाकी 10 घंटे पढ़ रहे होंगे जीएस के सब्जेक्ट्स या सीसैट, वो सब आपके यूपीएससी में भी काम आएगा। तो अगर कोई भी आपको ऐसा कह रहा है कि नहीं यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन मत करो, तुम्हारा यूपीएससी का लॉस होगा, तो मेरे नज़रिए में वो सही नहीं है। हाँ, उनके रीजंस हो सकता है कुछ और हो जो मुझे भी ना पता हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप मुझे भी सजेस्ट करिएगा कमेंट्स में। और बस यही मेरा एक सजेशन था। मुझे लगा था कि काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बार का पीसीएस का अटेम्प्ट दूंगी, पहला अटेम्प्ट है मेरा ये पीसीएस में, तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था कि क्या मैं दोनों को साइमल्टेनियसली मैनेज कर पाऊंगी, टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, कहीं मेरा दोनों के चक्कर में एक भी रह गया, एक भी ना हो पाया तो क्या करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये अपना थोड़ा सा इनपुट आपको देने का ट्राई किया है। अगर आपको मुझे कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको इसमें कुछ भी गलत लगता है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबका सजेशन मेरे लिए इक्वल है। और मेरा अगर आपको कोई भी सजेशन अच्छा लगा हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, जो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, मुझसे शेयर करिएगा। अगर मैं उसको दूर कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर दूर करूँगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ।